श्री राम चरणानुरागी आचार्य राज मिश्रा जी से धर्म, संस्कृति और एस्ट्रोलॉजी से संबंधित जानकारी के लिए हमारे YouTube चैनल मानस ज्योतिष ज्ञान को अभी सब्सक्राइब करें और बेल के बटन को क्लिक करें। जय श्री राम। बहुत स्वागत है आपका आपके अपने खास कार्यक्रम मानस ज्योतिष ज्ञान में। मैं हूं आप सभी के साथ आचार्य राज मिश्रा। अगर देखा जाए, बच्चों की नज़र को लेकर के हम लोग बहुत परेशान रहते हैं। आखिर बच्चों की नज़र कैसे उतारी जाए, और आज धीरे धीरे क्योंकि अभाव हो गया है जानकारियों का, अपने बड़ों से जानकारी कम मिल पा रही है, इस कारण से बहुत सारी दिक्कतें होती हैं। नज़र कैसे उतारी जाए, और नज़र एक ऐसी समस्या है, नज़र डी या जादू टोना जिसको हम कहते हैं, या स्पेशली नज़र को ही लेकर के अगर हम बात करें तो एक ऐसी समस्या है जो बनी बनाई चीज़ों को पूरी तरह से बिगाड़ देती है। हम सभी लोग, आप लोग, हम लोग सभी लोग इस चीज़ को देखते हैं कि एक लड़का या एक लड़की या एक बच्चा जो अभी तक आराम से सो रहा था, आराम से खा रहा था, आराम से पढ़ाई कर रहा था या कर रही थी, सारी परिस्थितियां बिल्कुल अच्छी थी, लेकिन अचानक उस बच्चे के अंदर ऐसा परिवर्तन आ जाता है कि वो बच्चे में चिड़चिड़ाहट आ जाती है, उसका स्वभाव खराब हो जाता है, वो खाना खाना बंद कर देता है या कर देती है, या फिर उसकी पढ़ाई में अचानक प्रॉब्लम आ जाती है, या बच्चा रोना बहुत ज़्यादा शुरू कर देता है। तो अचानक जो इस प्रकार की समस्याएं हैं, ये कई बार आप देखते हैं कि आप किसी से मिले, उसने आपके बच्चे को लिया, गोद लिया, या आपके बच्चे को प्यार किया, खिलाया, या आपके बच्चे को देखा, तो उसके देखने से जो है वो आपके बच्चे के स्वास्थ्य पर खराब प्रभाव पड़ना शुरू हो गया, या आपके बच्चे के अंदर चेंजेस आना शुरू हो गया। तो ये जो नज़र है, वास्तविकता में जब ये बच्चों पर लगती है तो बच्चों के जीवन को बहुत प्रभावित करती है। और नज़र एक ऐसी चीज़ है जो एक अच्छे भले बच्चे के स्वास्थ्य को खराब कर देती है, भविष्य को खराब कर देती है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो अपने दुख को देख करके दुखी नहीं हैं, दूसरे के सुख को देख करके दुखी हैं। अरे मेरा बच्चा तो पढ़ता नहीं है, इनका बच्चा कितने अच्छे से बैठ करके पढ़ रहा है या पढ़ रही है। मेरा बच्चा तो खेलता नहीं है, इनका बच्चा कितने अच्छे से खेल रहा है या खेल रही है। इनका बच्चा कितना सुंदर है, अरे इनका बच्चा तो रोता नहीं है, प्रेम से लेटा रहता है। इनका बच्चा तो अच्छा, इसके ऊपर तो कपड़े कितने अच्छे लगते हैं। कई बार आप भी होता है ना, कुछ विशेष कपड़े पहन करके निकलते हो तो वो कपड़े आप पर बहुत अच्छे लगते हैं। लोग कहते हैं अरे ये कपड़ा आप पर बहुत अच्छा लगता है, आज आप बहुत अच्छे लग रहे हैं। तो जो इस प्रकार की बातें हैं वो कई बार नज़र दोष बना देती हैं, और ख़ास करके जब बच्चों में नज़र दोष की परिस्थितियां हो जाएं तो ऐसे बच्चे अपने जो वास्तविक उनका दिनचर्या होती है, जो वास्तविक उनका काम होता है, उससे वो बच्चे बिल्कुल विपरीत जो प्रभाव है उन पर दिखने लगता है। उनका जो व्यवहार होता है वो बिल्कुल बदल जाता है, व्यवहार उनका बिल्कुल विपरीत हो जाता है। और माता पिता साधारणतया ये समझ नहीं पाते हैं कि आखिर मेरे बच्चे में इस प्रकार का बदलाव आया कैसे, मेरे बच्चे में ये बदलाव हुआ कैसे। नज़र दोष को लेकर के आप जानते हैं शास्त्रों में बहुत सारा वर्णन है, भगवान कृष्ण की नज़र दोष उतारने का बहुत सारा वर्णन है, भगवान राम के नज़र दोष को उतारने का बहुत सारा वर्णन है। कहने का तात्पर्य ये है कि चाहे कोई साधारण बालक हो और चाहे कोई अलग बालक हो, नज़र दोष सभी को परेशान करती है, नज़र सभी को लगती है। तो आखिर जब नज़र लगे तो आखिर माताएं बहनें क्या करें, और कैसे पहचाने नज़र दोष को। एक बात और ध्यान रखिए, कैसे पहचाने कि मेरे बच्चे को नज़र लगी हुई है या नहीं लगी है। अगर आपका बच्चा बड़ा है तो उसके बिहेवियर से, एक तो उसकी आंखें हल्की सी, नज़र लगने पर एक बात ध्यान रखिएगा, जो ये वाला पार्ट है आँखों का ना, ये हमेशा खड़ा रहता है। ये नज़र दोष की विशेष निशानी है कि ये वाला जो पार्ट है वो आँखों का हमेशा खड़ा रहेगा। वो कभी, ये वाला पार्ट जो बाल होता है ना, जिसको हम पुतली का बाल कहते हैं, ये हमेशा खड़ा रहेगा। ये नज़र दोष की एक विशेष निशानी है। दूसरा, कई बार आंखें चढ़ी हुई आपको नज़र आएंगी बच्चे का, नज़र दोष पे आंखें ऊपर की तरफ चढ़ी हुई आएंगी, ये भी नज़र दोष की एक विशेष निशानी है। उसके साथ अगर देखा जाए, बच्चे के बिहेवियर में बहुत चेंजेस आ जाएगा, बहुत फ़र्क आ जाएगा। आप जो बच्चा साधारण पहले से खाना खा रहा होगा तो उसी खाने को मना करना शुरू कर देगा, या
बच्चे की अंदर से एक अजीब सी स्माइल आनी शुरू होगी। ये भी एक नज़र दोष की निशानी है। अच्छा, छोटा बच्चा है, अब छोटे बच्चे में ये सब पहचानना थोड़ा मुश्किल होता है। अगर बच्चा साल भर का है या बच्चा 6 महीने का है या बच्चा, इन बच्चों को ज़्यादा नज़र लगती है। जो बच्चे छोटे होते हैं ना, 3 महीने, 4 महीने, 6 महीने, साल, 2 साल, 3 साल, 4 साल, इन बच्चों को नज़र ज़्यादा लगने की दिक्कत होती है। तो इन बच्चे की नज़र को आखिर कैसे पहचाना जाए? ये बच्चे जनरली ऐसे करना शुरू कर देते हैं। ऐसे जो है ना, नाक को बहुत, जब भी आप देखेंगे तो बच्चा ऐसे नाक को ऐसे करता हुआ मिलेगा। तो ये एक नज़र दोष की जो सबसे बड़ी समस्या है वो यहाँ पर देखने को प्राप्त होती है। तो आखिर कैसे नज़र दोष को उतारा जाए? स्पेशली जब हम माताएं बहनें इस चीज़ को लेकर के देखती हैं तो बहुत परेशान होती हैं। कोई कहता है मिर्ची ऐसे करके डाल दो, इससे नज़र दोष उतर जाएगा। कोई कहता है नींबू काट के डाल दो, इससे नज़र दोष उतर जाएगा। कोई कहता है आप नमक ऐसे करके डाल दो, इससे नज़र दोष उतर जाएगा। इन सभी चीज़ों से नज़र उतरती नहीं है। ये सिर्फ आप एक प्रक्रिया के तहत अपना सकते हैं, नज़र इससे उतरने की संभावना बिल्कुल नहीं होती है। क्या करें जिससे नज़र उतर जाए? मंगलवार के दिन, अब बड़ा सुंदर उपाय बता रहा हूँ, इसको नोट कर लीजिए। बहुत गूढ़ उपाय है और बड़ा सुंदर उपाय है जो सभी के लिए काम का होगा। मंगलवार के दिन सायंकाल में, रात्रि में, ध्यान रखिए दिन में नहीं करना है। मंगलवार के दिन सायंकाल में 5 लौंग लीजिए, 5 लौंग जिसके अंदर फूल हो। मंगलवार सायंकाल में 5 लौंग आपको लेना है और 5 लौंग लेकर के बच्चे के सर से पैर तक 7 बार घुमाना है। 5 लौंग लेकर के बच्चे के सर से और पैर तक 7 बार घुमाना है और 7 बार घुमाने के बाद उस लौंग को उठा करके जला देना है। ध्यान रखिए, 7 बार घुमाने के बाद चाहे गैस पे डाल करके जला दीजिए या थोड़ा कपूर जलाइए और उसके अंदर उठा करके डाल दीजिए, वो कपूर को उठा करके जला देना है। ठीक है, 7 बार पहले घुमाएं, फिर उसको एक बर्तन में लें, किसी में थोड़ा कपूर डालें और कपूर डाल करके उस लौंग को जला दें। और फिर वो जो जब लौंग पूरी तरह से जल जाएगी तो राख बन जाएगी। और जब वो राख बन जाए तो उसका टीका लेकर के और अपने बच्चे के मस्तिष्क पर लगाइए। उसका टीका लेकर के अपने बच्चे के माथे पर 7 दिन तक लगाइए। अब किसी भी प्रकार का यदि नज़र दोष है, आप नहीं समझ पा रहे थे कि ये कैसे उतारी जाए, तो आपके बच्चे की नज़र समझिए बिल्कुल उतर गई। आपके बच्चे को चाहे जितनी गहरी नज़र लगी हो, चाहे कितनी डीट लगी हो, तो ऐसे कंडीशन में वो नज़र निश्चित रूप से उतर जाएगा। चाहे जितना बड़ा टोना या टोटका हो तो वो भी आपके बच्चे से उतर जाएगा और आपका बच्चा जो है सुख समृद्धि पूर्वक जीवन व्यतीत करेगा। आप लोग प्रसन्न रहेंगे। मेरी हमेशा यही कामना रहती है कि आप सभी को ऐसी जानकारी दें जो आपके लिए लाभप्रद हो, आपके जीवन को बेहतर बनाने वाली। किसी अन्य जानकारी के लिए या अपनी जन्म कुंडली दिखानी है, आपको अपनी वैदिक जन्म पत्रिका बनवानी है, या कोई ग्रह का जप पूजा पाठ इत्यादि कराना है, या नज़र दोष से परेशान है उसके विषय में जानकारी प्राप्त करनी है, कोई भी जानकारी आपको प्राप्त करनी है, निश्चिंत होकर के जो नंबर दिया गया है उस पर कॉल कर सकते हैं और आप जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आज कार्यक्रम को यहीं पर विराम देते हैं। लोगों तक भी वीडियो पहुंचाइएगा ताकि लोग भी इसका लाभ ले पाएँ। जय श्री राम, बहुत धन्यवाद।